हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना प्राप्त हुई है जो बीपीएससी तैयारी से संबंधित है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वाला खबर है, जिसका इंतज़ार आप लोग भी कर रहे थे। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने 1 to 5 का रोस्टर क्लियर करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। तो आइए उस सूचना को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो सूचना क्या है। वो सूचना है टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट है। 1 to 5 की सीटों की संख्या बढ़कर 25,505 हुई। देखिए, पहले जब भेजा गया था जिला के द्वारा तो 1 to 5 के सीटों की संख्या थी 24,902। वैकेंसी जो आया था 1 to 5 का वो 28,026 पर आया था, लेकिन अबरी बार जो रोस्टर भेजा गया है उसमें 25,505 है। सीटों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन वैकेंसी जितना आया हुआ था उतना सीटों की संख्या बढ़ी नहीं है। अब भी सीटों की संख्या लगभग ये 2500 कम है। जिलों से प्राप्त संशोधित रोस्टर का हुआ मिलान। फाइनल आंकड़े के मिलान के बाद रोस्टर भेजा गया जीएडी को। सभी जिलों से पुनः मांगा गया था रोस्टर क्लियर करके। सभी जिलों ने रोस्टर क्लियर करके भेजा, और भेजने के बाद शिक्षा विभाग ने उसका मिलान किया, और मिलान करने के बाद अब वह रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग पहुंचा है। जीएडी अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को। अगर जीएडी इस रोस्टर को हूबहू मान लेता है तो इसको भेजा जाएगा आयोग माने बीपीएससी को, और अगर नहीं मानता है तो फिर से यह रोस्टर संशोधन किया जाएगा। क्योंकि जीएडी का कहना है कि जितना वैकेंसी निकला था सीटों की संख्या उससे कम कैसे हो रही है। तो 6 to 8 के संशोधित रोस्टर का भी मिलान जारी है। 6 to 8 का भी रोस्टर प्राप्त हो चुका है शिक्षा विभाग को, और उसका ही मिलान शिक्षा विभाग कर रही है। 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा जीएडी को। कल नहीं बल्कि परसों दिन 6 to 8 का फाइनल संशोधित करके रोस्टर को फिर से जीएडी को भेजा जाएगा। पहले शिक्षा विभाग ने 1 से 5 का जीएडी को भेजा था 24,902 पद का रोस्टर। देखिए, पहले क्या था, 24,902 पदों का रोस्टर पहले भेजा गया था, जिसे जीएडी ने शिक्षा विभाग को लौटा दिया। उसके बाद अब की बार जो शिक्षा विभाग भेजा है वो 25,505 पदों का रोस्टर भेजा है। इनके लगभग 600 पदों की बढ़ोतरी हुई है। यानी लेकिन स्वीकृत रिक्तियाँ कम होने पर जीएडी ने लौटा दिया था रोस्टर, क्योंकि 1 to 5 में 28,026 और 6 to 8 में 19,645 पदों पर निकली थी बहाली। विज्ञापन के तय सीटों की संख्या कम होने पर उठा सवाल। अब जीएडी ने यह सवाल उठाया था कि जितना सीट विज्ञापन में आया था उससे कम सीट कैसे आप दे रहे हैं। रोस्टर क्लियरेंस में शुरू में जिलों की लापरवाही क्यों नहीं आई थी सामने। देखिए, इसका मतलब यह है कि जिला जो हैं इसमें एकदम गंभीर नहीं थे, और जिला के जितने भी अधिकारी थे या जितने भी कर्मचारी, जिन लोगों ने भी रोस्टर किया था, वे सारे लोग लापरवाही बरत रहे थे रोस्टर क्लियर करने में, जिसके कारण रोस्टर जो है वह सही शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हो सका। मतलब सही से रिक्तियों का नहीं हुआ था मिलान। यानी कि वे लोग, जितने भी लोग थे जिला के अंतर्गत अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उन्होंने रिक्तियों का मिलान सही तरीक़ा से नहीं किया था, जिसके कारण जितनी रिक्तियाँ ये वैकेंसी निकाला गया था, रिक्तियों की संख्या उससे लगभग बहुत कम हो गए थे। यानी कि 24,902, 25,000, यानी कि कम से कम 3,000 रिक्तियाँ कम थी। जबकि अबरी बार जो रिक्ति बना गया है उसमें 25,505 यानी 600 रिक्तियाँ लगभग बढ़ा है। तो अब लग रहा है कि शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में है, क्योंकि जल्दी से जल्दी वह चाहता है कि ये रोस्टर को क्लियर करके हम जीएडी को भेजें, और जीएडी भी इस पूरे रोस्टर को जल्द से जल्द आयोग तक पहुंचाने का
के मैंने पहुंचना चाहता है, ताकि आयोग भी जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट निकाल सके। कल जो सूचना आया था उसके अनुसार आयोग भी चाहता है कि 15 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिले। तो अगर रोस्टर क्लियर करके आयोग को मिल जाता है तो यह एकदम निश्चित हो जाता है कि 15 नवंबर तक आपको टीआरई 3 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट तो दो 3 या 4 को अवश्य आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब बीपीएससी धीरे धीरे रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। तो आने वाले 10 से 15 नवंबर तक आपका भी रिजल्ट अब देखने को मिल सकता है। और जब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसके बाद तभी जा कर के जो रिक्तियाँ बच जाएगी उसके बाद टीआरई 4 का वैकेंसी आपको आएगा। इसलिए आप ऐसा ही मैंने मनाइए कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट घोषित हो, ताकि टीआरई 3 के बारे में भी मैंने अधिसूचना जारी किया जा सके। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।